हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एरे। तो कितने टाइप के एरे होते हैं? एक होता है हमारा वन डायमेंशनल एरे, एक होता है टू डायमेंशनल एरे और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो सबसे पहले हम वन डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ लेते हैं। वन डायमेंशनल एरे क्या होता है? पिछली जितनी भी वीडियोस हमने डिस्कस की हैं वो सारी की सारी वन डायमेंशनल एरे के ऊपर डिपेंडेंट है। वन डायमेंशनल एरे क्या होता है? जिसमें एक सिंगल डायमेंशन में हम डेटा को स्टोर करते हैं। मीन्स हमने कुछ ऐसा आगे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, हमारे पास क्या था, ऐसे नंबर ऑफ कॉलम्स थे 0 1 2 3। अगर n की वैल्यू हमारी 4 है तो हमारे पास कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं? 4 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। इंडेक्स हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को स्टोर कर देते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर एरे के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर सिंगल डायमेंशन, सिर्फ एक डायरेक्शन है, एक डायमेंशन है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया था हमने? अगर हम सी की बात करें तो हम सबसे पहले इंटीजर लिया था, राइट, और फिर एरे का नेम लिया था और साइज ऑफ द एरे। तो यहाँ पर कोई भी साइज ऑफ द एरे इसलिए है कि यहाँ पर हमने 4 लिया, राइट। इस तरीके से हम वन डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऑलरेडी हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर। आपको वन डायमेंशनल एरे पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। आगे अपकमिंग जितनी भी वीडियोस हमारी आएंगी वो सब टू डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल के ऊपर होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल एरे क्या होता है और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। टू डायमेंशनल एरे का मतलब हो गया, 2 लिखा हुआ है तो मतलब यहाँ पर वन लिखा हुआ था तो वन डायमेंशन है। 2 लिखा हुआ है तो एरे की डायमेंशन क्या होगी? 2 डायमेंशन होगी। 2 डायमेंशन का मतलब होता है आई और जे दो वेरिएबल होंगे जिसमें हम एक साथ डेटा स्टोर करेंगे। आई और जे का मतलब क्या होता है? आप सबने मैट्रिक्स पढ़ी होगी, तो मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास कुछ इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनी होती है, राइट। इसके अंदर क्या होता है? ये हमारी क्या होती है? रो होती है 0 1 2। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर क्या है? 3 रोज है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3 into 2 की ये मैट्रिक्स है। अब जैसे मैं यहाँ पर डेटा स्टोर कर रहा हूँ तो देखो हमारी एक डायरेक्शन ये होगी, इसको हम बोलते हैं आई, राइट। एक डायरेक्शन हमारी ये होगी, इसको हम बोलते हैं आई। एक डायरेक्शन हमारी ये होगी या इसको हम बोलते हैं जे। ये ऐसे बोल सकते हैं, ये कॉलम को हम जे बोलते हैं और रो को हम आई बोलते हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। इसके अंदर 0 0 इंडेक्स पर, 0 1 इंडेक्स पर, 1 0 इंडेक्स पर, 1 1 इंडेक्स पर, 2 0 और 2 1 इंडेक्स पर। इस तरीके से जाकर हम एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर 10 में डाल दिया, यहाँ पर 20, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। ये आपका इंडेक्स नंबर हुआ। जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा था, यहाँ पर हमने ये इंडेक्स नंबर लिखा, राइट। ये हमारे लिए इंडेक्स नंबर है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने का भी सेम तरीका है जैसे वन डायमेंशनल में आपने किया था। इंटीजर टाइप का हम लिखेंगे, एरे लिखेंगे। अब देखो साइज में कैसे लेना है? हमारे पास क्या यहाँ पर देखो दो तो हमारे पास वैल्यू है, दो चीजें रहती है, एक आई को रिप्रेजेंट करेगा और एक जे को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें अगर यहाँ पर टू डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? 3 और देखो हमारा रो कितनी है, इसको बोलते हैं रो, इस सबस्क्रिप्ट को हम बोलते हैं रो और यहाँ पर 2 लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलम। तो 2 into 3, तो 3 into 2 क्या होता है हमारा? 6 हो जाता है। यानी कि आपके 6 एलिमेंट एक मैट्रिक्स के अंदर स्टोर होंगे अगर 3 और 2 की मैट्रिक्स आपकी है। तो इस तरीके से हम टू डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे भी हम पढ़ेंगे और हम ये भी देखेंगे अगर हम इसमें कैसे इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं और आगे वाली वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड किस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को किस एड्रेस पर है उसका एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इसके बारे में भी तीनों का अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।